Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्शन विजार्ड के बारे में, जो कि स्टाइट प्रो का ही एक टूल है जिसकी मदद से आप बुलटअप मेंबर बना सकते हैं। दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं, मेरी ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हैं मेरे चैनल पर स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है कि कैसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे आपको मॉडल क्रिएट करना है, पिन सपोर्ट डिज़ाइन करानी है, प्रॉपर्टी डिज़ाइन करानी है, लोड आपको डेड लोड, लाइव लोड, कोलेटरल लोड ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे हम स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद विंड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और अपने स्ट्रक्चर पे कैसे अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ कैसे सिस्मिक एनालाइज भी हम स्टील स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। तो कंप्लीट 3 पार्ट्स में मैंने बताया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसे सेक्शन के बारे में दोस्तों जो हमें बनाना पड़े, प्लेट के थ्रू बनाना पड़े। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे तो सेक्शन डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टील स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जो हमारे सेक्शंस होते हैं, जैसे आई सेक्शन, एस सेक्शन, एम सेक्शन, ISMB, चैनल। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इंडियन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस मिल जाएंगे जो फिक्स हैं। आपको स्टील टेबल में जो है इनकी डिटेल्स मिल जाएगी और ये व्यू टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके सेक्शन का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ISMB 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी डेप्थ कितनी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या है, ठीक है, फ्लैंज क्या होता है ये आपको पता ही होगा, डेप्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या है, थिकनेस ऑफ वेब क्या है, वेब भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टील टेबल में भी चेक कर सकते हैं और व्यू टेबल में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। स्टील टेबल की PDF फाइल आपको गूगल से मिल जाएगी। तो ये चैनल्स, हमारे सेक्शंस जितने भी हैं, ISMB, ISMC, ये सारे फिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि यहाँ से आप ऐड करेंगे कोई भी रेडीमेड आपको मिल जाएगा यहाँ से सेक्शन। जैसे ISMB 350 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी में आ गया। उसके बाद जो भी हमारा स्टील कॉलम है उसे हमने असाइन करा दी ये प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पर रेंडर व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर ISMB आई सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आई सेक्शन है, ये हमने प्रॉपर्टी असाइन करा दी है। अगर आपको कोई मेंबर बनाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई हैवी स्ट्रक्चर है या आप PEB में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आप सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा हैवी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ISMB अगर ISMB की बात करता हूँ तो 600 तक ही आपको मिलता है, 600 डेप्थ तक ही आपको यहाँ पर मिलेगा। या मैं ISMC की बात करूँ तो 400 डेप्थ तक आपको स्टेट प्रो में मिल जाता है, ठीक है। इतने ही आते हैं ये चैनल्स और सेक्शंस जो भी हैं, ये जो फिक्स हैं हमारे, ये इतने ही आते हैं। ISMB 600 तक और ISMC 400 तक। तो एक मेथड तो आपका ये है कि अगर आपका लोड कम है, स्ट्रक्चर छोटा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इनको भी थोड़ा सा आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ISMC है तो वो ISMC जो है वो C शेप का होता है, तो C शेप को आप फ्रंट टू फ्रंट, यानी C के फ्रंट से फ्रंट आप एक दूसरे के आमने सामने एक कॉलम ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जनरल में जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेक्शन डेटाबेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी खुलने में। जैसे ही विंडो खुलेगी आप इंडिया पे जाएंगे, ठीक है। इंडिया में जाने के बाद आपको चैनल पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, और आपको ISMC सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ISMC 300 अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ISMC 300। अब मुझे क्या करना है, ISMC एक तो मैं डायरेक्ट असाइन करा दूंगा, मैं पहले आपको ऐड करके असाइन करा के भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने असाइन करा दिया। अब मैं इसे देखता हूँ तो ये मेरा सेक्शन जो है वो कुछ C शेप में होगा, ठीक है। चैनल है तो C शेप में होगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैंने असाइन कराया था ISMB वो जो है I शेप में था, ये C शेप में है, ठीक है। तो ये कुछ C शेप में होगा। अगर मैं आपस में 2 चैनल एक साथ बनाऊं, फ्रंट टू फ्रंट ऐड करके या बैक टू बैक ऐड करके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर से आप सेक्शन डेटाबेस में जाएंगे और इसे ओपन होने के बाद आपको इंडिया में जाना है। इंडिया में जाने के बाद आपको चैनल में जाना है। चैनल में अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चैनल यहाँ पर असाइन कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ISMC 300। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ISMC 200 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर, अपने सेक्शन को, ठीक है। यानी फ्रंट टू फ्रंट का मतलब हुआ
आपको मैं 3D में जब दिखाऊंगा तब क्लियर होगा। ये आपको बीच में वेल्डिंग के लिए गैप देना होता है 10 mm का, ये आप यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और आपने फ्रंट टू फ्रंट पे क्लिक किया, FR का मतलब है फ्रंट टू फ्रंट, यहाँ लिखा हुआ भी है फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है। आपने सेक्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेल्ड दे दी और स्पेसिंग के लिए और ऐड कर लिया। अब जो आप इस सेक्शंस को, जो यहाँ पर सेक्शन आया है आपके लास्ट वाला 4 नंबर, इसे जब आप असाइन कराएंगे, अपने कॉलम को असाइन कराएंगे इस प्रॉपर्टी को जिसका नंबर 4 है, ठीक है। इसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेंडर व्यू में, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पर साफ क्लियर दिखाई दे जाएगा बिल्कुल कि आपका जो चैनल है वो आपस में फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट है, ठीक है। आप स्पेसिंग भी देख रहे होंगे, बीच में स्पेसिंग भी शो हो रही होगी। तो 3D में देखने से आपको क्लियर हो जाता है। अगर हमने बाई मिस्टेक गलत प्रॉपर्टी भी दे दी है तो आप 3D में अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने प्रॉपर्टी गलत दी है। तो हमें 3D में मॉडल क्रिएट करने के बाद ज़रूर चेक करना चाहिए एक बार। तो आप देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट टू फ्रंट इसे जो है ऐड कर दिया है सेक्शन को। तो एक मेथड ये हो गया। आप इसको बैक टू बैक भी करते हैं, यानी यहाँ से और इसकी बैक आप आपस में मिला के वाई सेक्शन बन जाता है, तो वो बैक टू बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट सेक्शन ले सकते हैं, एक मैंने आपको बताया कि आप जो है आपस में कनेक्ट करके बना सकते हैं, कंबाइंड बना सकते हैं, यानी कि फ्रंट टू फ्रंट या बैक टू बैक भी बना सकते हैं, ठीक है। एक आपको क्या होता है, जो इंडियन कंपनीज हैं, जिंदल हो गया या फिर टाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ये भी स्टील स्ट्रक्चर्स की कंपनीज हैं और इनके भी कुछ जो हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के शेप्स आते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा 145, 82 और 5.4, यानी कि 145 इसकी डेप्थ हो गई, 82 इसकी विड्थ हो गई और ये 5.4 जो है इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। तो ये आपका ट्यूब आते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन भी करा सकते हैं। देखिए जो आपका ट्यूब है या ट्यूब टाइप में आते हैं ये, और यहाँ पर आप ट्यूब डिफाइन भी करा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा है कोई भी सेक्शन कि आपको कोई कंपनी दे रही है अगर कि हाँ हम जो है ये सेक्शन आपको इतने बाय इतने का दे सकते हैं और वो स्टैड में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर उसे सेक्शन को डिफाइन करा सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज का टॉपिक सेक्शन विजार्ड है कि हम सेक्शन विजार्ड से कैसे क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारा कोई भी हैवी स्ट्रक्चर होता है या पीईबी है तो उसमें हमें सेक्शन विजार्ड को यूज़ करना ही होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेक्शन विजार्ड्स पे बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन विजार्ड में कैसे हमें जाना है। आप मेन्यू बार में टूल देख रहे हैं, टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप सिलेक्ट प्रोफाइल पे जाइए। सिलेक्ट प्रोफाइल पे जाने के बाद बहुत ही आराम से बताऊंगा आपको, ठीक है। सेक्शन यहाँ पर क्रिएट सिलेक्ट प्रोफाइल पे जाने के बाद अब आप कहीं पे जाएंगे, इंडिया पे जाएंगे। इंडिया पे आपने ऑन कर दिया। अब आप फॉर एग्जांपल चैनल पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने चैनल पे क्लिक किया और जो भी आपको साइज़ लेना है, फॉर एग्जांपल 300, देखिए मैंने आपको बताया चैनल 400 तक ही आते हैं और ISMB जो है वो 600 तक आता है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल ISMC 400 आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। आप ISMC 400 से जो है बनाना चाह रहे हैं अपना सेक्शन, तो आपने एक बार ISMC 400 ऐड किया, ठीक है, और इसे ऐड कर लिया अपने वर्किंग स्पेस में, आ गया। उसके बाद आपने इसको मिरर कर दिया, यानी ये दूसरी डायरेक्शन में रोटेट हो गया। यहाँ पे जैसे ही मैंने मिरर किया ये मिरर डायरेक्शन में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी, ठीक है। अब आपको इसे यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप इसे कनेक्ट करेंगे, 2 नंबर को 2 नंबर से कनेक्ट करना है आपको, 2 को 2 से करना है। तो यहाँ पर आप ज्वाइंट नोड पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे और नीचे भी 2 नंबर करेंगे, यानी दोनों के ही 2 नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका ये दोनों सेक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं आमने सामने, बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुके हैं फेस टू फेस। तो इतना काम तो हम स्टैड में भी कर लेते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया कि हम फेस टू फेस कैसे कनेक्ट करते हैं मेंबर को। लेकिन अगर हमें इसमें और कुछ करना पड़े, फॉर एग्जांपल हमें इसकी डेप्थ बढ़ानी पड़े, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या काम हम सेक्शन विजार्ड में कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे, सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जिस सेक्शन को भी आपको मूव करना है और इस पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, शिफ्ट वाले पे। आप अगर मैं बात करता हूँ इस वाले प्लेन की, तो ये वाई प्लेन है। वाई प्लेन में आप कितना जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 600 mm जाना है, 0.6 आप लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी जो इसकी यूनिट है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यह mm, तो आप 600 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 600 mm आप यहाँ पर इस सेक्शन से 600 mm यहाँ पर आप दूर आ गए।
अब आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको रैंडमली ले रहा हूँ मैं साइज कोई भी, और आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपके केस में कोई भी साइज हो सकता है, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक प्लेट लगानी पड़े अलग से, स्टील प्लेट यहाँ पर भी लगानी पड़े सेम ग्रेड की, ठीक है। 250 आपका यील्ड स्ट्रेंथ और 410 आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। जो हम डिफाइन कराते हैं डिज़ाइन में, जो मैंने आपको स्टील स्ट्रक्चर में बताया है डिज़ाइन पैरामीटर्स कैसे डिज़ाइन कराते हैं, वहाँ पर हम ये स्ट्रेंथ डिफाइन कराते हैं ना, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इस स्ट्रक्चर। और आपके केस में सभी के केस में अलग अलग होती है। अगर जो हमारे सेक्शंस हैं जो फिक्स हैं स्ट्रेट प्रो ने, जो हमारे स्टील टेबल में फिक्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनमें अलग होती है। उसमें होती है 250, ठीक है, 250 होती है। और अगर टाटा स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो उसमें होती है 310। और अगर मैं बुल्ट अप सेक्शन की बात करता हूँ तो उसमें होती है 345। तो अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। तो आपके केस में भी कुछ भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर एक प्लेट बनाएंगे। प्लेट कैसे बनाएंगे, आप सिलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्लेट पे क्लिक करेंगे, जितने mm की भी आपको प्लेट यहाँ पर बनानी है वो आप उसकी थिकनेस दे देंगे। यहाँ पर प्लेट थिकनेस मैंने फॉर एग्जांपल 10 mm 12 mm की मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो यूनिट mm है तो मैं यहाँ पर 12 ले लूँगा। प्लेट विड्थ मतलब यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आप कितनी विड्थ देना चाह रहे हैं प्लेट को, तो आप यहाँ पर 50-50 या 25-25 mm वेल्डिंग के लिए छोड़ के जितनी भी आपकी विड्थ हो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्लैंज की विड्थ कितनी है, प्लस 600 mm आपने ये दी है, तो 600 तो आपकी ये हो गई जो आपने स्पेसिंग दी है, ठीक है। अगर ये 200 mm की भी अगर आपका फ्लैंज की विड्थ होगी फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ, ठीक है, वैसे आप स्टील टेबल में चेक कर सकते हैं 400, ठीक है। तो आपका 600 प्लस 200 तो आपका कितना हो गया 800 हो गया। हम 800 डाल के देख लेते हैं, हो सकता है ये आपका 75 हो तो और कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 800 यहाँ पर हम दे देंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ये हमारी प्लेट आ गई। अब इसे कैसे ऐड करेंगे, आपने देखा यहाँ पर 1 क्लिक है और आपको इस पॉइंट से इस 1 को यहाँ वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट यहाँ पर है, शायद आई थिंक यहाँ पर ये 3 नंबर है, ठीक है। और ये 1 नंबर से हमें 3 नंबर को कनेक्ट करना है, यानी इसका ये जो एंड है यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ऐड करके देखते हैं, देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आपकी प्लेट आई है। लेकिन आपके केस में क्या करना है, अभी तो ये पूरी आ गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एंड में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है। तो आपने 800 की ली है तो आप 750 की ले लीजिएगा अपने केस में, ठीक है। तो आपकी प्लेट थोड़ी सी इधर से भी स्पेस आ जाएगा और इधर से भी स्पेस छूट जाएगा, ठीक है। और आपको मूव कराना है अगर इस प्लेट को, तो राइट क्लिक करके आप शिफ्ट कर सकते हैं। एस में आप माइनस में भी जा सकते हैं, वाई में, और प्लस में भी जा सकते हैं। आपको इधर या इधर जहां भी मूव करानी है आप इस प्लेट को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका ऊपर वाली प्लेट हो गई। अब हम नीचे वाले अगर सेक्शन में नीचे की साइड से अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको 11 नंबर से कनेक्ट करना है किसको, 1 नंबर को, 11 से 1 नंबर को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए वो रेड हो जाता है, जैसे ही मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ वो रेड हो जाएगा, यानी 11 भी रेड है और यहाँ पर 1 भी रेड है। तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं ऐड करता हूँ तो अब मैं ऐड करके देखता हूँ, देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये मेरा एक सेक्शन बन गया। हालांकि ये मैंने बहुत ही बड़ा सेक्शन बना दिया है, इतना बड़ा सेक्शन होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप 200 को भी यूज़ कर सकते हैं, आप 300 को भी, ISMC 300 को भी, आप 250 को भी जो है वो फ्रंट टू फ्रंट या बैक टू बैक के प्लेट के साथ, क्योंकि प्लेट हम वहाँ पर नहीं बना सकते, यहाँ पर हम प्लेट भी बना सकते हैं। तो आप अगर प्लेट से सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से सेक्शन बना सकते हैं। अब आपका सेक्शन तो बन गया, अब आप स्टेड प्रो में इसे कैसे सेक्शन को लेके जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आपका फाइनलाइज हो जाए आपका प्रॉपर्टी, आपको फाइल पे क्लिक करिए, उसके बाद उसे सेव एज कर लीजिए। सेव एज आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम आप यहाँ पर दे दीजिए, मैं यहाँ पर ISMC 400 यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नाम दे दिया मैंने, इसे सेव कर लिया। सॉरी, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको, मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में रेड कलर का ये आइकन है, टूल है, इस पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, सेम वैसे ही फॉलो करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। अब आपको ये ओपन फाइल पे क्लिक करना है, बहुत ही इजी शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, और अपनी फाइल चूज करनी है जहाँ पर आपने सेव की थी, ठीक है। मैंने ISMC 400 ये सिलेक्ट कर ली है और ओपन करूँगा मैं। देखिए आपका ये आ गया सेक्शन, यहाँ पर सेम सेक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है।
आपको इसे कन्वर्ट करना है ट्यूब में, ठीक है। ये सेक्शन विजार्ड आपको इस सेक्शन की सेम प्रॉपर्टी ट्यूब में कन्वर्ट करके दे देगा। आप कैसे करना है, आपको ट्यूब ये है आपकी सेकंड नंबर की, आपको इस पर क्लिक करना है। ट्यूब पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो आपको साइजेस मिल जाएंगे, काहे के, ट्यूब के। क्योंकि आप स्टेट प्रो में ये साइज तो डिफाइन नहीं करा सकते, आप ये साइज करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ट्यूब में जाके, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप ट्यूब में जाएंगे, आप इंडिया में सेक्शन उसमें जाएंगे, स्टील सेक्शंस पे, उसमें इंडिया सेलेक्ट करके और नीचे ट्यूब का ऑप्शन, उस ट्यूब पे करेंगे और डिफाइन ट्यूब पे इधर राइट साइड में डिफाइन ट्यूब का ऑप्शन आता है, वहां पे ये साइज डिफाइन करा सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। तो ये आपको साइजेस जो है यहाँ से मिल जाएंगे। जब आपको साइजेस यहाँ से मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो है इसको साइजेस को जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप यहाँ से जब आप अगर वर्ड फाइल में इस पूरे काम को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, W पे, जैसे W लिखा हुआ है ना तीसरे नंबर पे, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा आपका जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका डेटा शो हो गया, यहाँ पर आपके सेक्शन की साइज भी मिल गया आपको, और आपका जो है यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज भी मिल गई आपके मेंबर की। यानी इस प्रॉपर्टी की जो इसकी प्रॉपर्टी थी आपके मेंबर की, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है, उसकी अकॉर्डिंग इसने जो है ट्यूब बना दी है। ट्यूब का साइज सेम ऐसा नहीं होगा जो आपने साइज लिया था, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी। प्रॉपर्टी यानी कि आपका जो इनर्शिया हुआ, आपका एरिया हुआ, वो सारी चीज़ें जो है आपके सेक्शन की सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं 37 दिया हुआ है, कुछ इशू आ रहा है यूनिट का। मेरे केस में मेरी यूनिट सेट नहीं थी, यहाँ पर 37 mm, क्योंकि ये जो वैल्यूज है सारी mm में दिखाता है। यहाँ पर अभी इंचेस फुटेज में चल रहा है, तो इसने इंच फुट में दिखाई हुई है ये सारी वैल्यूज। तो आप इसे जो आपकी इंच और फिट की वैल्यूज है यहाँ पर दी हुई है, आप देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इंच और फुट में दी हुई है यहाँ पर। तो ये सारी इंचेस में वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं mm में। इंच में आप जानते ही हैं mm में कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 इंच होता है आपका, 1 इंच में होता है 24 या 25 के आसपास mm होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको इंच और फुटेज में आपको यहाँ पर ये आई है, क्योंकि मेरी यूनिट सेट नहीं थी, ठीक है। तो आपने फुट इंचेस में यहाँ से वैल्यूज देखनी है, ठीक है, और उसे कैलकुलेट कर लेना है mm में, और आपको जाके डिफाइन करा देना है अपने सेक्शन में। यहाँ पर आपकी थिकनेस भी मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए 38.38 इंच, ठीक है, और 37 इंच आपकी लेंथ, और यहाँ पर विड्थ जो है आपको वो वर्ड में शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 इंच, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए mm में, आप गूगल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अब प्रोवाइड करा दीजिए। अब आप जाएंगे सेक्शन डेटाबेस में, और जाने के बाद आपको जैसे ही वो विंडो खुलती है छोटी सी पॉपअप, आपको अब आपको जाना है इंडिया में। इंडिया में जाने के बाद आप ट्यूब में जाइए और यहाँ पर डिफाइन करा दीजिए, थिकनेस डाल दीजिए, जो भी थिकनेस आ रही है आपकी, विड्थ डाल दीजिए सेक्शन की, और डेप्थ डाल दीजिए, और ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे और इसे उसके बाद असाइन करा दीजिए अपने स्ट्रक्चर पे, ठीक है। असाइन कराने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया अपनी प्रॉपर्टी। और उसके बाद ऐसे ही आप जो भी आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें आप ये राफ्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेसिंग के लिए भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर्लिन के लिए भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिया, सेक्शन विजार्ड यूज़ करना बता दिया, बहुत ही इजी मेथड बताया है, जो कि वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है यूट्यूब पे। मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए, जो स्टील स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं सेक्शन विजार्ड। तो इसलिए मैंने सेक्शन विजार्ड का यूज़ करने का मेथड बहुत सारे हैं। तो जो नॉर्मल मेथड है वो तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ये मेथड जो है ये मैंने आपको बताया स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। छोटा सा मेथड है, बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर समझ आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।